बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 20, सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक, क्लास सेकेंड ईयर, चैप्टर नंबर 10, पेज नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 28 का बी पार्ट है। इफ़ एक्स अप्रोचेस टू नॉर्मल, अगर एक्स अप्रोच कर रहा हो नॉर्मल को 40 व 64। नॉर्मल के हमने पढ़ा था दो पैरामीटर होते हैं, फर्स्ट मीन, सेकंड वेरिएंस। तो मीन किसके इक्वल आ गया बेटा 40 के, और वेरिएंस जिसे हम सिग्मा स्क्वायर कहते हैं वो किसके इक्वल आ गया 64 के। देन फाइंड द सिंगल पॉइंट, हमने सिंगल पॉइंट मालूम करने हैं विच हैज़ 90% आर बिलो इट। बिलो कहते हैं बेटा कम को, लेस को। तो सिंगल पॉइंट है तो हमने लेट कर लिया सिंगल पॉइंट इज ए, कि जो हमारे पास सिंगल पॉइंट है पी ऑफ एक्स लेस देन ए। लेस का साइन क्यों आया है? क्योंकि हमने बिलो लिखा है तो इसलिए लेस का साइन आया है। ए क्यों लिया है? क्योंकि जो उसने कहा है कि सिंगल पॉइंट्स मालूम करें वो हमने लेट कर लिया किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। इज इक्वल टू 90%, तो ये 90% हमारे पास आ गया। अब हमें हमेशा क्वेश्चन में क्या चाहिए होता है बेटा, सिग्मा चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे सिग्मा स्क्वायर के ऊपर दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। स्क्वायर के साथ जजर कैंसिल, सिग्मा बच जाएगा। 64 का स्क्वायर रूट 8 के इक्वल है। अब ये 90% एरिया है तो हम इस सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंटेज खत्म करेंगे। कैसे खत्म करते हैं, 100 पे डिवाइड कर देंगे 90 को। तो हमारे पास पी ऑफ एक्स लेस देन ए किसके इक्वल आ जाएगा, 0.9 के इक्वल आ जाएगा। अब बेटा हमने जी में कन्वर्ट करना है। जी का फार्मूला क्या होता है, एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा होता है। एक्स की वैल्यू क्या है, ए, तो एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, ए माइनस म्यू हमारे पास किसके इक्वल है 40 के, तो 40 आ गया। डिवाइड बाई सिग्मा किसके इक्वल है 8 के, तो सिग्मा की जगह पे 8 आ गया। अब बेटा हमने फिग बनानी है। फिग कैसे बनाएंगे, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, सेंटर में क्या आ जाएगा ओरिजिन। अब लेस का साइन है बेटा, लेस का साइन है तो लेफ्ट से देखना स्टार्ट करेंगे, ये बात याद रखनी है। अगर ग्रेटर का साइन होता तो राइट से शुरू करते। अब लेफ्ट से देखना स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ तक किसके इक्वल होता है, 0.9 के इक्वल होता है, 0.5 के इक्वल होता है। यहाँ से यहाँ एरिया किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। क्योंकि हमें पता है टोटल एरिया किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल है। ये हमारे पास कितना है 0.9। बेटा यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा 0.5, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.9 हो जाएगा। जहाँ पे मैंने ए लिखा है यहाँ पे एरिया क्या बन जाता है 0.9 बन जाता है। ये वाला एरिया 0.5, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा 0.4, तो ये हमारे पास टोटल कितना बन जाएगा 0.9 बन जाएगा। ये जो पीछे एरिया होता है 0.5 इसको हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये टोटल एरिया है तो इसको इग्नोर कर देंगे। बाकी कितना बचेगा 0.4 बचेगा। तो इस 0.4 को हमने इन्वर्स टेबल में देखना है कहाँ पे लाई करता है। दोबारा रिवाइज कर देता हूँ बेटा कि लेस का साइन है, लेफ्ट से देखना स्टार्ट करेंगे। एरिया हमारे पास कितना है 0.9 है, तो टोटल एरिया किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। यहाँ से यहाँ तक 0.5, यहाँ तक तकरीबन क्या हो जाएगा 0.9 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ए मेंशन कर दिया। ये एरिया किसके इक्वल है, या ऐसे समझ लो 0.9 में से यहाँ पे 0.9 बन गया, 0.9 में से ये वाला 0.5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0.4। ये जो एरिया बचा है इसको हमने इन्वर्स में देखना है। इसको क्यों नहीं देख रहे, क्योंकि ये बेटा 0.5 है तो ये तो कंप्लीट एक साइड होगी ना, तो इसको हम नहीं देख सकते, इसको हम इग्नोर करेंगे। ये एरिया जो है 0.4 इसको हम बेटा इन्वर्स टेबल में देखेंगे कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है। तो बेटा 0.4 को देखना इन्वर्स टेबल में कहाँ पे लाई कर रहा है। ये हमारे पास है वैल्यू 0.43, ये है बेटा 0.3997 जो अप्रॉक्सीमेटली 0.4 के इक्वल होती है। इसको लेफ्ट साइड से देखेंगे किसके इक्वल है 1.2 के इक्वल है। ऊपर से देखेंगे बेटा 8 के इक्वल है, तो वैल्यू क्या होगी 1.28। तो बेटा ये देखो जी की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट करवा दी 1.28। अब पॉजिटिव क्यों पुट करवाई है, क्योंकि 0.4 क्या 0 से राइट साइड पे लाई कर रहा है तो इसलिए ये पॉजिटिव आ जाएगी। 8 बेटा डिवाइड हो रहा है इधर जाके 1.2 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू a माइनस 40 वैसे के वैसे आ जाएगा। 1.28 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो 10.24 आ जाएगा, प्लस ये -40 है जब इक्वल के दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो +40 हो जाएगा। तो
तो यहाँ से 40 में क्या करेंगे, 40 बेटा ऐड हो रहा है 10.42 के साथ, 10.24 के साथ, तो ए की वैल्यू क्या निकल आएगी 50.24। क्या हमने वो पॉइंट मालूम कर लिया जिसको हमने लेट किया था ए, किसके इक्वल निकला है 50.24 के इक्वल निकला है। अब बेटा इन्वर्स एरिया क्यों देखते हैं हम, ये 0.4 को इन्वर्स में क्यों देखा, उसके रीज़न ये है कि जब भी हमारे पास परसेंटेज में वैल्यू दी होती है, अगर एक्स की वैल्यू गिवन ना हो, इक्वल के दूसरी साइड पे टेबल वैल्यू गिवन हो, तो हम इन्वर्स देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 25 के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का म्यू किसके इक्वल है 25 के इक्वल है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे हम क्या कहते हैं सिग्मा कहते हैं 5 के इक्वल है। फाइंड द 2 पॉइंट्स, हमने 2 पॉइंट्स मालूम करने हैं कंटेनिंग द मिडल, जो दरमियान में 90% ऑफ द एरिया के दरमियान में एरिया कितना हो 90% हो। तो बेटा मैंने लेट कर लिया वो 2 पॉइंट्स क्या हैं ए और बी, 97% एरिया के हमने ए और बी वो 2 पॉइंट्स मालूम करने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा परसेंटेज खत्म करेंगे, 97 को 100 पे डिवाइड किया तो 0.97 आ गया। अब यहाँ पे x की 2 वैल्यूज हैं a और b, तो इसका मतलब है z1 और z2 मालूम करना पड़ेगा। z1 किसके इक्वल होता है x1 माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, और z2 किसके इक्वल होता है x2 माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। तो बेटा अब बेटा फिग बनाएंगे, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। टोटल एरिया कितना था 0.97, दोबारा दिखा देता हूँ बेटा कि ये एरिया था 0.97 था। इसको बेटा 2 वैल्यूज मालूम करनी है, तो 0.97 को 2 पे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। जब बेटा 2 पे डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 0.485 आ जाएगा एरिया। माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 2 वैल्यूज हैं, एक्स की एक ए है और एक बी है। तो बेटा ए है वो 0 से लेफ्ट साइड पे लाई करेगी, जो बी है 0 से राइट साइड पे लाई करेगी। तो ये बेटा मैंने ए लाई करवा दिया, ये बी लाई करवा दिया। उसने कहा था मिडिल एरिया मालूम करें कि ए और बी के दरमियान वाला एरिया हमने मालूम करना है, ये एरिया इनके दरमियान आ जाएगा। दरमियान एरिया कैसे मालूम करेंगे, 0.97 जो वैल्यूज थी उसको 2 पे डिवाइड करना है। जब 2 पे डिवाइड किया तो 0.485 ये हो गया और 0.485 ये हो गया। तो अब बेटा z का फार्मूला क्या था, z किसकी इक्वल था x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, x1 माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। x1 की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी a माइनस म्यू 25 की इक्वल है, उसकी जगह पे उसकी वैल्यू डिवाइड बाई सिग्मा की जगह पे 5 आ जाएगा। अब बेटा क्या करना है 0.485 को इन्वर्स टेबल में देखना है। 0.485 ये है बेटा 0.485, ये वैल्यू क्या बन रही है 2.2 ऊपर से 8, 2.228। तो ये बेटा उसकी जगह पे वैल्यू पुट करवा दी 2.17, ये वैल्यू हमने पुट करवा दी। क्योंकि हम a मालूम कर रहे हैं तो ये लेफ्ट साइड पे लाई कर रहा है, इसलिए माइनस का साइन। अब बेटा 5 डिवाइड हो रहा है तो माइनस 2.17 के इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, a माइनस 25 एज इट आ जाएगा। अब 2.17 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10.85 आ जाएगा। ये माइनस का 25 है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो पॉजिटिव 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू a आ जाएगा। 25 में से माइनस करेंगे 10.85 को तो a की वैल्यू निकल आएगी 14.15। इसी तरह बेटा z2 किसके इक्वल आ जाएगा x2 माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। x2 की वैल्यू क्या है b माइनस म्यू कितना है 25 और सिग्मा कितना है 5। अब बेटा वैल्यू वही है कि 0.485 को अब b को जो राइट साइड पे उसको देखना है, उसकी टेबल वैल्यू भी वही आएगी 2.17, लेकिन वो 0 से राइट साइड पे लाई कर रहा है इसलिए पॉजिटिव का साइन। 5 डिवाइड हो रहा है बेटा इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो 2.17 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू b माइनस 25। 2.17 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10.85 आ जाएगा। ये माइनस 25 है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे लेके आएंगे पॉजिटिव 25 हो जाएगा। अब 25 ऐड हो रहा है 10.85 में, तो 25 को ऐड करेंगे 10.85 में से तो 35.85, तो ये b की वैल्यू निकल आएगी। ये हमने 2 पॉइंट्स मालूम कर लिए, a किसके इक्वल आया 14.15 के और b किसके इक्वल आया 35.85 के इक्वल आया। एंड क्वेश्चन नंबर 30, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन म्यू किसके इक्वल है 47.6 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। सिंगल ऑब्जर्वेशन विल बी लार्जर देन 60, कि सिंगल ऑब्जर्वेशन क्या है लार्जर देन 60 है, तो p ऑफ x ग्रेटर देन 60 हमने बेटा मालूम करना है। सेकंड क्या है D7, ये बेटा हम कल करेंगे। और उसने क्या फाइंड द प्रोबेबिलिटी मालूम करें। सिंगल ऑब्जर्वेशन विल बी लार्जर देन 60, कि सिंगल ऑब्जर्वेशन p ऑफ x लार्जर किसे कहते हैं ग्रेटर को 60, ये हमने बेटा मालूम करना है।
कैसे मालूम करेंगे बेटा, इसको जी में कन्वर्ट करेंगे, x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, x की जगह पे उसकी वैल्यू 60 माइनस म्यू की जगह पे उसकी वैल्यू 47.6 डिवाइड बाई सिग्मा की जगह पे उसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। 60 में से 47.6 को माइनस करेंगे 12.4 आ जाएगा, डिवाइड बाई 5 एज इट 12.4 डिवाइड हो रहा है 5 पे, तो जी की वैल्यू निकल आएगी 2.58। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 60 किस में कन्वर्ट होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 2.48। मतलब z की वैल्यू क्या है 2.48, बट आप फिगर ड्रा करेंगे माइनस इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी, सेंटर में ओरिजिन ड्रा करेंगे, z की वैल्यू क्या है 2.48, तो ये पॉजिटिव 2.48 है तो 0 से राइट साइड पे लाई करेगा। ये लाइन लगा के बेटा 2.48 ड्रा कर दिया। अब उसने कहा इससे क्या चाहिए बेटा, ग्रेटर वाला एरिया चाहिए, तो ग्रेटर वाला एरिया शेड कर दिया। अब ये एरिया कैसे मालूम करेंगे बेटा, पहले 0 से इन्फिनिटी तक प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे, उसमें से 0 से 2.48 तक प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू 2.48। हमें पता है 0 से इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी 0.5 के इक्वल होती है, माइनस का साइन एज इट। अब 2.4 को बेटा 8 में टेबल वैल्यू देखेंगे, 2.4 को 8 में बेटा, यहाँ से 2.4 को 8 में, तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.4934। तो बेटा उसकी जगह पे उसकी वैल्यू आ गई 0.4934। 0.5 में से 0.4934 को माइनस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी निकल आएगी 0.0066। अब बेटा इस क्वेश्चन को हमने दूसरे क्वेश्चन की तरह क्यों नहीं किया, सोचने वाली बात है, क्योंकि बेटा यहाँ पे उसने परसेंटेज में डाटा नहीं दिया हुआ, उसने ये नहीं बताया कि प्रोबेबिलिटी इसके इक्वल है। यहाँ पे उसने कहा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, की प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करनी है। तो इसलिए बेटा इस क्वेश्चन को हमने पीछे वाले क्वेश्चन की तरह किया है सॉल्व। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।